प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा सुनाने जा रही हूँ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के फल के बराबर है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, उसे सुख की प्राप्ति होती है। शिव पुराण कथा के अनुसार मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। जब शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती के पास जा पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर सथुलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा। भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे? गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर सथुल है, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ विचार विमर्श किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनके साथ परिक्रमा की और उनका पूजन किया। इस प्रकार से श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री गणेश का विवाह करवा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों बुद्धि और सिद्धि से हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से श्रेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये दो पुत्र रत्न भी मिल चुके थे। ब्रह्मणशील और जगत का कल्याण करने वाले देव ऋषि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत कहा सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस बात से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रोंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देव ऋषि नारद को क्रोंच पर्वत पर भेजा। देव ऋषि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रोंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रोंच पर्वत पर अपने माता पिता के आने की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रोंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार क्रोंच पर्वत के समीप में ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन उस पर्वत पर बीतता था। उस समय कन्या के पास एक श्यामा नाम की एक गाय थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती।
उस गाय के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर उस गाय का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को गाय का दूध धोते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गौ के समीप पहुंची तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन से बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय में आते रहते हैं। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर आप लिंग मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। पाताल गंगा मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग कठिन है। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी है। यात्री स्नान करके वहां से चढ़ाने के लिए जल ले जाते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय यहाँ पहुँचे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण किया, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्ष बाद महाराजा शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रोंच पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है और श्रद्धालु दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।